जय हिंद। आज के क्लास के में हम देखेंगे क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज उसका MCQ क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जो चैप्टर 2 है उसने कहा था, उसका आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है। PYQ ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझिए और ऑब्जेक्टिव को लगाने का प्रयास करिए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? यानी कि उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? इसका जो आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? यानी कि जो वजीरा सिंह है किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था रोज त्रिछ की अर्धनारीश्वर। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा। उसने कहा था, जो वजीरा सिंह है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अब क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन तीसरा कर रहा है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह की किरत सिंह। जो बोधा सिंह थे, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? हजारा सिंह इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन 4 नंबर कर रहा है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, डी अमेरिका। तो आप लोग जल्दी से बताइए, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। और किससे कर रहा था? तो जर्मनी के साथ कर रहा था। किससे कर रहा था? जर्मनी के साथ कर रहा था। और इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था जर्मनी के साथ। चलिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। कौन सा होगा इसमें? एक अकालिया सिख किसके बराबर होता है? एक अकालिया सिख होता है 1.25 लाख के बराबर। यानी ऑप्शन बी इसका सही है, 1.25 लाख के बराबर। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है? सूबेदारनी ने किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? त्रिच की है कि उसने कहा था कि रोज की है, वो सदा निराह की है? किसकी है? जो सूबेदारनी है, सूबेदारनी उसने कहा था जो कि लिखा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, जिसकी पात्र है सूबेदारनी। सूबेदारनी क्या है? हजारा सिंह के क्या है? पत्नी है। चलिए क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन 7 नंबर कर रहा है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? यानी कि जो तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार मंगल। किससे है? तो जो ये तेरी कुरमाई है, तेरी कुरमाई क्या है? लहना सिंह ने किसको कहा था? लहना सिंह ने लड़की से पूछ रहा था बार बार कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब क्या होता है? मंगनी मतलब सगाई। नहीं तो तेरी कुरमाई हो गई किसने कहता था? लहना ने लड़की से कहता था। तो ये किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 8 कर रहा है, बुद्ध का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नामवर सिंह। कौन सा होगा? बुद्ध का कांटा किसका है? बुद्ध का कांटा है किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्ध का कांटा। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 9 कर रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी की 20वीं सदी? चंद्रधर शर्मा किस सदी के प्रमुख कवि थे? तो वो थे किस सदी के? ऑप्शन नंबर बी इसका 16वीं सदी के वो प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन 10 देखिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखे थे? गुलेरी जी ने कितनी कहानी लिखी थी? 1, 2, 3, 4।
कौन सा होगा? गुलेरी जी कितना कहानी लिखा था? गुलेरी जी 3 कहानी लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्या कितने कहानी लिखे थे? 3 कहानी लिखे थे। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जितने नए स्टूडेंट आ रहे होंगे अपना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? यानी उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है? तो जो उसने कहा था उस कहानी के जो मेन पात्र है, जो नायक है, उसको है लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के पात्र कौन है? लहना सिंह है, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध की कांटा, उसने कहा था, हारे को हरिनाम। इसमें कौन सा गुलेरी जी की नहीं है? हारे को हरिनाम नहीं है। सुखमय जीवन भी है, बुद्ध की कांटा भी है, उसने कहा था ये भी है, लेकिन जो ऑप्शन डी है हारे को हरिनाम जो कि नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका नहीं सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्या कर रहा है? 13 नंबर कर रहा है उसने कहा था कहानी है। क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, कि ऑप्शन डी कौन सा आ गया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि सभी है। जो उसने कहा था उसने कहानी युद्ध की कहानी है, उसमें युद्ध के बारे में भी कहा गया, प्रेम के बारे में भी कहा गया, और प्रेम पर बलिदान होने की जो कहानी है वो उस पर भी व्याख्या की गया, यानी ऑप्शन इसमें डी होगा, इसमें सभी होगा। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन 14 कह रहा है उसने कहा था कहानी किस शहर से चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अमृतसर होगा, अमृतसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये इसका सही होगा। क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 क्या? क्वेश्चन 15 कह रहा है लाना सिंह ने, लहना सिंह होगा, लहना सिंह। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगरे, माझे, कटरा की तेलगरे। कहाँ था? जो लहना सिंह रहते थे वो माझे के थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, माझे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाना सिंह नहीं, और टाइपिंग मिस्टेक, लहना सिंह। लहना सिंह किस पद पे था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट की, जमादार की, मेजर पे? जो लहना सिंह था सूबेदार के पद पे था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सूबेदार के पद पे था। 17 नंबर देखिए। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? कीरत सिंह के गोद, वजीरा सिंह, अरज सिंह की, महदीप सिंह। जो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह की मौत हो गई थी। ऑप्शन 18 देखिए। ऑप्शन 18 क्या करा? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। जो पलटन के जो विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कि हजारा सिंह था। सॉरी वजीरा सिंह होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, यानी वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह होगा, ऑप्शन सी वजीरा सिंह। अरे यार ऑप्शन इसका सॉरी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है। इसका ऑप्शन आई थिंक ये ही होना चाहिए, ऑप्शन हजारा सिंह होगा, ऑप्शन हजारा सिंह होगा। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन होगा? अभी थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है। क्वेश्चन 19 देखिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? इसका जो सूबेदार हजारा सिंह था उसका जो लड़का का नाम था क्या था? ऑप्शन नंबर ए होगा, बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह, बोधा सिंह नाम था, यानी ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। 20 देखिए। 20 का सिख राइफल के जमादार लहना सिंह के क्या नंबर था? जो लहना सिंह का राइफल था उसका जो नंबर था 77 नंबर था। कितना था? 77 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 77 नंबर था। 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन क्या रहा? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, शादी, करवी, वादा या दहेज। जो कुरमाई का जो लहना सिंह था उस लड़की से पूछ रहा था क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का मतलब होता है मंगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मंगनी का मतलब क्या होता है? सगाई, सगाई, यानी कि ये इसका सही आंसर है, मंगनी होगा।
ऑप्शन 22 देखिए, ऑप्शन 22 क्या करा, बोधा सिंह कौन था, हजारा सिंह के भाई था, लहना सिंह के भाई था कि वजीरा सिंह के भाई था या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो कौन था, इसका आंसर होगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। लहना सिंह किसके यहाँ रहता था, जो लहना सिंह था किसके यहाँ रहता था, वह अपने मामा के यहाँ अमृतसर में रहता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ये होगा, क्या होगा, मामा के यहाँ रहता था अमृतसर में। ऑप्शन ए इसका सही होगा, मौसी के यहाँ नहीं रहता था, दीदी यहाँ नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन 24 देखिए, क्वेश्चन 24 क्या करा, क्वेश्चन 24 करा, उसने कहा था कहानी कितने खंडों में विभक्त है, 4 खंडों में, 3 खंडों में, 5 खंडों में कि 2 खंडों में। तो जो इसका आंसर है सी होगा, 5 खंडों में विभक्त था। कितने खंडों में, 5 खंडों में विभक्त है, उसने कहा था कहानी 5 खंडों में विभक्त है। क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन 25 क्या कह रहा, लहना सिंह बार बार लड़की से क्या प्रश्न पूछता था। जो लहना सिंह था, जो जब भी लहना सिंह को लड़की मिलती थी तो लड़की से वो क्या प्रश्न पूछता था, एक ही प्रश्न पूछता था, क्या तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, तेरी कुरमाई हो गई, बार बार यही प्रश्न उससे पूछता था। देखिए क्वेश्चन 26 क्या करा, क्वेश्चन 26 करा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1882, गलत है। 8 जुलाई 1883, गलत है। 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890 है, गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को लहना सिंह का जन्म हुआ था। आई होप आपको ये 26 क्वेश्चन था जो कि मेन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आप लोग को इसी तरह MCQ बार बार हर सब्जेक्ट का MCQ आपको दिया जाएगा और जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन रहेगा और सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इससे अगला जो वीडियो है किस सब्जेक्ट पे लेके आए और किस चैप्टर से लेके आए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ।